मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा फैलने के ख़दशात। इसराइल की जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक फासले पर शदीद गोलाबारी। लबनानी हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में फायरिंग और रॉकेट्स का तबादला। इसराइल के शाम में दमिश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर मिसाइल हमले, 2 मुलाजमीन जान बहा। इराक़ में अमरीकी अड्डे ऐन उल असद और एयरबेस पर रॉकेट हमला। अमरीका ने पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। थैड और मज़ीद पैट्रियट मिसाइल ख़ित्ते में भेजने का ऐलान। मज़ीद फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और उसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ने पर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम पर असर पड़ेगा। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से भी हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी। इसराइली फ़ौज के शिमाली गज़ा समेत शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले। गज़ा की मारूफ मुसन्निफ़ा, शायरा, नावल निगार हिबा अबू निदा भी इसराइली बमबारी में शहीद हो गईं। हिबा अबू निदा ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा था कि अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम और सच्चे हैं। यहाँ पर रात को जो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई है और इसराइल ने आज भी कहा कि इस वाक़े को बढ़ा देगा, तो कई लोगों की इसमें शहादत हुई है। उसमें एक अहम शहादत मारूफ फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ा जिनका ताल्लुक़ गज़ा से था, हिबा अबू इबाद, इनकी जो है वो शहादत हुई है। हिबा की जो है वो इस वाक़े के अंदर शहादत हुई है, जिसके ऊपर यहाँ लबनान में भी खासा जो है वो गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी अरब दुनिया में बहुत मारूफ थी। इसके अलावा इसराइल की जानिब से मस्जिदों को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का गाज़ा पर आज से हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। फ़ज़ा से फेंके गए पैम्फलेट्स में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गाज़ा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग। कहा, इलाका खाली न करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। गाज़ा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला। जिनीन पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गज़ा में 248 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4500 से ज़्यादा हो गई। नौ मई को दिफाई तंजीबात पर हमलों के मुकदमात। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के हक़ के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की जाती उम्र आमद। कहा, अगर इदारों ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर कोदा बाबर का नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। कानून लीग के इत्तेहादी थे, मुस्तकबिल में भी साथ मिलकर चलेंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से ग़ुलाम सरवर खान की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। ग़ुलाम सरवर खान को अपने हल्के में चौधरी निसार के सियासी फैसले का इंतज़ार है। IPP का इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के एक साबिक़ MNA से भी राबता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम ही रहेगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का IPP में शमूलियत के ख्वाहिशमंद दोस्तों को मशवरा। अली ज़ैदी ने कहा कि कल ओन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया और इस मफरूर को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में ही ले जाया गया।
फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल को एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना ज़रूरी है, मुश्तरका कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल ने सोच कर जवाब देने का कहा है। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 20 साला नौजवान दानिश अहमद जाँ बहक हो गया। मकतूल निजी कंपनी में रात की ड्यूटी करके वापस जा रहा था। वाक़या डकैती मज़ाहमत है या टारगेट किलिंग, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट के साथ पहले नंबर पर, भारत 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, साउथ अफ्रीका तीसरे, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिल तरतीब चौथे और 5वें नंबर पर।